बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 96 नंबर दर्स है। किताबुस्सलात हमने शुरू किया है और औक़ातुस्सलात के बारे में हम बात करेंगे। औक़ातुस्सलात को भी हमने शुरू किया है। दोपहर और फजर की नमाज के बारे में हमने तफसीली बात की थी। आज हम सलातुल असर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सलातुल असर का माना है असर की नमाज। सलातुल असर असर की नमाज वहिया और वो 4 रकाअतिन 4 रखते हैं। वयब्तदिउ और शुरू होता है वक्तुहा इसका वक़्त मिन बादि इंतिहाई वक्ति ज़ुहर दोपहर का वक़्त खत्म होने से बाद खत्म होने के बाद यानी दोपहर का वक़्त खत्म होने के बाद से असर की नमाज का वक़्त शुरू होता है। और इसमें भी इख्तिलाफ है। साहिबैन के नज़दीक एक मिसल जब पूरा हो जाए तो उसके बाद असर की नमाज शुरू होता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक जब दो चंद यानी दुगना या 2 मिसल पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर असर की नमाज शुरू होता है। वयबका और बाकी रहता है इला गुरूबि शम्स से सूरज डूबने तक, सूरज के डूबने तक फिर इसका वक़्त बाकी रहता है। असर की नमाज का वक़्त बाकी रहता है। और चौथा नंबर सलातुल मगरिब की नमाज है। सलातुल मगरिब की नमाज वहिया और वो 3 रकाअतिन 3 रखते हैं। सलातुल रकाअतिन 3 रखते हैं। यब्तदिउ शुरू होता है वक्तुहा इसका वक़्त मिन गुरूबि शम्स सूरज के डूबने से मगरिब की नमाज का वक़्त शुरू होता है। वह यबका और बाकी रहता है इला ग़ियाब शफ़क़िल अहमर। इला ग़ियाब कहते हैं गायब होने को और शफ़क़िल अहमर सुर्खी का यानी मगरिबी किनारे पर जब सूरज डूब जाए तो उसके बाद जब मगरिबी किनारे को देखा जाए तो उस पर सुर्खी वहां पर सुर्ख यानी सुर्खी होती है तो उस सुर्खी को कहते हैं शफ़क़िल अहमर। शफ़क़िल अहमर वो सुर्खी को कहते हैं। और वो सुर्खी जब खत्म हो जाए उसके बाद फिर सफेदी वहां पर मगरिबी किनारे पर शुरू होती है तो उस सफेदी को कहते हैं शफ़क़िल अबियज़। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक शफ़क़ से मुराद वो सफेदी है। और साहिबैन के नज़दीक यानी इमाम अबू हनीफा साहिबैन से मुराद इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है। वो उन दोनों साहिबैन के नज़दीक शफ़क़ से मुराद सुर्खी है। तो शफ़क़ का माना सुर्खी भी है सफेदी भी है। साहिबैन ने सुर्खी का माना लिया है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने सफेदी का माना लिया है। तो सुर्खी तो यहाँ फरमाते हैं कि वयबका और मगरिब की नमाज का वक़्त बाकी रहता है इला ग़ियाब शफ़क़िल अहमर सुर्खी के गायब होने तक। जब सुर्खी गायब हो जाए तो वहां पर फिर मगरिब की नमाज का वक़्त भी खत्म हो जाएगा। ये साहिबैन का कौल है। और उस मगरिब की नमाज के बाद यानी वो सुर्खी के बाद फिर जब सफेदी छा जाती है वो सफेदी जब खत्म हो जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वो सफेदी जब खत्म हो जाए उस वक़्त तक मगरिब की नमाज का वक़्त होता है। तो यहाँ पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुर्खी के बाद जब सफेदी मगरिबी किनारे पर सफेदी छा जाए और वो सफेदी जब तक कायम रहे तो मगरिब की नमाज भी उस वक़्त तक होती है। और साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जब वो सुर्खी ख़त्म हो जाए तो उस सुर्खी के ख़त्म होने तक मगरिब की नमाज का वक़्त होता है। और शफ़क़िल अहमर से वही मुराद है। वो अलैहि और इसी पर यानी साहिबैन की इस कौल पर फतवा भी है यानी इसी पर अमल भी है। यानी जब सुर्खी खत्म हो जाए तो उस वक़्त तक मगरिब की नमाज होती है। सलातुल इशा 5वीं नमाज सलातुल इशा की नमाज है। इशा की नमाज सलातुल इशा की नमाज वहिया और वो 4 रकाअतिन 4 रखते हैं यानी इशा की नमाज 4 रखते हैं। यब्तदिउ शुरू होता है वक्तुहा इसका वक़्त यानी इशा की नमाज का वक़्त शुरू होता है मिन ग़ियाब शफ़क़ी सुर्खी के गायब होने से। यानी जब सुर्खी गायब हो जाए इसमें भी वही इख्तिलाफ है, फुक़हा का वही इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सुर्खी के बाद जब सफेदी छा जाए और वो सफेदी खत्म हो जाए तो उस वक़्त तक इशा की उसके बाद यानी सफेदी खत्म होने जब हो जाए तो उसके बाद फिर मगरिब की इशा की नमाज का वक़्त दाखिल होता है। और साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जब वो सुर्खी खत्म हो जाए तो इशा की नमाज का वक़्त दाखिल होता है। तो यब्तदिउ शुरू होता है वक्तुहा इसका वक़्त यानी इशा की नमाज का वक़्त मिन ग़ियाब कहते हैं गायब होने को और मिन ग़ियाब शफ़क़ी सुर्खी के गायब होने तक और सुर्खी के गायब होने से यानी इशा की नमाज का वक़्त शुरू होता है।
वयबका और बाकी रहता है, इशा की नमाज का वक्त बाकी रहता है, इला तुलूइल फजर सादिक, तुलू कहते हैं निकलने को, यानी सुबह सादिक के निकलने तक इशा की नमाज का वक़्त बाकी रहता है। यानी जब सुबह सादिक निकले तो उस वक़्त तक इशा की नमाज पढ़ सकते हैं, सुबह सादिक के निकलने तक, यानी जिस वक़्त फजर की अजान का वक़्त दाखिल हो जाए तो उस वक़्त तक इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। अब सलातुल वितर है, इशा की नमाज के बाद फिर हम 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद 3 रकात वितर पढ़ते हैं। तो सलातुल वितर, वितर की नमाज, सलातुल वितर, वितर की नमाज, वितर कहते हैं ताक को, और ये वितर की नमाज भी 3 रखते हैं। वहिया वाजिबतुन, वहिया और वो यानी सलात वितर वाजिबतुन वाजिब है, वह वक्त हो इसका वक्त वक्तुल इशा, इशा की नमाज का वक्त है, जो वक्त इशा की नमाज का है वही वक्त सलातुल वितर का भी है। गैरा अन्नहा, इलावा इसके के तो सलात वितर पढ़ी जाती है, यानी सलात वितर पढ़ी जाती है बाद अल इशा, इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद सलात वितर पढ़ी जाती है। असल तरतीब यही है कि इशा की नमाज 4 रकते फर्ज पढ़ी जाती है, फिर तरतीब यह है कि उसके बाद सुन्नतें पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद सलात वितर पढ़ी जाती है। यही तरतीब है अहादीस में भी। फ़इन, बस अगर सल्ला अहदुन, किसी ने पढ़ी, सल्ला अहदुन किसी ने पढ़ी सलातल वितर, वितर की नमाज क़ब्ल सलातिल इशा, इशा की नमाज से कबल यानी इशा की नमाज से पहले अगर किसी ने 3 रकात वितर पढ़ ली तो वजब अलैहि, वजब वाजिब है अलैहि उस पर, उस बंदे पर इआदतुल वितर, वितर की नमाज का यानी दोबारा करना उस बंदे पर वाजिब होता है, कि क्योंकि इसने इशा की 4 रकात फर्ज से पहले इसने यानी वितर पढ़ी थी, तो अब इस पर दोबारा यानी वितर की नमाज को दोबारा पढ़ना इस पर वाजिब है। बादा सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद, यानी इशा की नमाज के बाद इस पर ये वाजिब है कि ये सलात वितर अब दोबारा पढ़े, क्योंकि इशा की नमाज से पहले वितर नहीं होती, इशा की नमाज के बाद वितर होती है। तो ये आज का हमारा दर्स है सलातुल असर, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा और सलातुल वितर के बारे में। तो आइंदा दर्स तक हम जल्द जाते हैं। हादा हुल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।